नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। रूस और यूक्रेन के बढ़ते विवाद से विश्व शांति को चुनौती मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस चुनौती के लिए सभी देश अपनी कमर भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के आक्रमण की आशंका के बीच ही भारत ने आज एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने अपने नागरिकों से यूक्रेन की यात्रा पर जाने से बचने के लिए कहा है। रूस के आक्रमण की आशंकाओं के बीच आज भारत ने एक एडवाइजरी के माध्यम से अपने नागरिकों से यूक्रेन में रह रहे और उस यूक्रेन के इलाकों से जुड़े हुए इलाकों में रह रहे सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा है। इसी के साथ यूक्रेन में अपने नागरिकों, विशेष रूप से ऐसे छात्रों से भी वापसी के लिए कहा गया है जिनका रहना यूक्रेन में आवश्यक नहीं है। अब इस रूप से अगर देखा जाए तो ये एक अस्थायी रूप से यूक्रेन को छोड़ने पर विचार करने के लिए कहा गया है। वहीं विश्व शांति और पुतिन को चुनौती दे रहे हैं बाइडेन और बोरिस। उन्होंने चुनौती देते हुए यूक्रेन में घुसपैठ हुई तो रूस को होगी दीर्घकालिक संकट, ऐसी बात कही है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सहमति व्यक्त की है कि कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये समय, और रूस के लिए यूक्रेन में युद्ध तैयारियों को वापस लेने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपदा को रोकने का ये एक बेहतरीन मौका होगा। दोनों नेताओं ने एक फोन कॉल के माध्यम से विचार किया और यह बयान भी जारी किया है कि अगर यूक्रेन में कोई और घुसपैठ होगी तो रूस और दुनिया दोनों के लिए दूरगामी क्षति के साथ मॉस्को के लिए एक दीर्घ संकट बनकर सामने आ सकता है। और इन सब चेतावनियों के बीच जहां कुछ देशों का मानना है कि 16 फरवरी यानी कल रूस कर सकता है आक्रमण, राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 16 फरवरी यानी कल देश के लोगों से झंडा फहराने की बात कही है और यह कहा है कि एक स्वर में राष्ट्रगान गाएं, और आह्वान किया है कि जिस तारीख को कुछ पश्चिमी मीडिया का यह कहना है कि रूस आक्रमण कर सकता है, उस दिन एकता दिवस का आह्वान किया है। एकता दिवस मनाने की बात कही गई है। यूक्रेनी सरकार के अधिकारियों ने यह कहा है कि ऐसा कहना ज़ेलेंस्की द्वारा भविष्यवाणी नहीं है कि युद्ध का हमला होने वाला है, लेकिन उन्होंने विदेशी मीडिया रिपोर्ट पर संदेहपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। अब रूस और यूक्रेन के बीच क्या होने वाला है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, लेकिन इस समय पूरे विश्व में जितने भी देश हैं और जितने भी मुख्य नेता हैं वो सब के सब इस समय यूक्रेन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। क्या होगा कल, ये कल देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज नाउ के साथ।